कक्षा 10वीं तथा 12वीं में पढ़ने वाले प्रिय प्रतिभावान विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आप घर पर हैं और स्वस्थ हैं और आपको स्वस्थ जीवन शैली अपनाना भी है। साथ ही साथ आपको प्री बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र भी घर पर रहकर हल करना है। लेकिन विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र को हल करने के उपरांत आपके अच्छे नंबर आए, यह भी बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से प्री बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र को घर पर रहकर हल करेंगे, जिससे कि आपके अच्छे अंक आ सके। विद्यार्थियों, कई सारी बातें ऐसी होती है जिनको जानना बहुत जरूरी है, और जो विद्यार्थी इन बातों को जान लेते हैं वे न केवल प्री बोर्ड परीक्षा में बल्कि वार्षिक परीक्षा में भी अच्छे अंक लाते हैं। तो आइए कुछ सूत्र जान लेते हैं, कुछ बिंदु जान लेते हैं। पूरा प्रश्न पत्र पढ़ें, बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों, जो प्रश्न पत्र आपको विद्यालय से मिलेगा, आप पहले उस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ें, समझें और प्रश्नों का जो स्वरूप है उनको जानें। कौन सा प्रश्न कितने शब्दों में लिखना है, इसको जानना बहुत जरूरी है। किन किन प्रश्नों में विकल्प दिया है, यह जानना जरूरी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से आए हैं, उनके क्या उत्तर हैं, ये सब जानना जरूरी है। उसके पश्चात ही आप लिखना शुरू करें। आत्मविश्वास रखें। परीक्षा देने में आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जिन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास होता है पढ़ाई का, वे विद्यार्थी बेहतर ढंग से अपने प्रश्न पत्र को हल करते हैं। प्रश्न पत्र को समझे, बहुत जरूरी है। बिना समझे हड़बड़ाहट में यदि हमने प्रश्न पत्र को हल करना स्टार्ट कर दिया तो कई बार हमको काट पीट करना पड़ती है, उत्तर बदलने होते हैं। तो विद्यार्थियों, पहले प्रश्न पत्र को समझ लें और स्वयं हल करें। अपने परिवार के सदस्यों से हल नहीं करवाएं, क्योंकि जब आप स्वयं हल करेंगे तो आपको आपकी पढ़ाई का आकलन करने का भी अवसर मिलेगा, और जब आप स्वयं हल करेंगे तो इसका लाभ आपको वार्षिक परीक्षा में भी मिलेगा। शब्द सीमा का ध्यान रखें। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र में शब्द सीमा होती है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें 30 शब्द, 75 शब्द, 120 शब्द तक की शब्द सीमा होती है। आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। यदि आपने शब्द सीमा को ध्यान नहीं रखा तो आपकी उत्तर पुस्तिका में जगह कम पड़ जाएगी। ऐसी दशा में आपको कठिनाई होगी। याद करके लिखें। विद्यार्थियों, पहले आप प्रश्नों के उत्तर को याद कर लें, उसके पश्चात यदि लिखेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा लिख पाएंगे और स्पीड से लिख पाएंगे। आवश्यकता अनुसार ही मार्जिन छोड़ें। आपको विद्यालय से जो उत्तर पुस्तिका मिलने वाली है उस उत्तर पुस्तिका में ही आपको प्रश्न पत्र का हल करके देना है, अतः आप आवश्यकता अनुसार ही मार्जिन छोड़ें। यदि आपका एक प्रश्न समाप्त हो जाए तो लाइन खींचिए और उसी के नीचे से दूसरा प्रश्न को आप स्टार्ट कर देंगे तो आपके प्रश्न कम नहीं पड़ेंगे। स्वयं की राइटिंग में लिखें। आपको स्वयं अपनी राइटिंग में लिखना चाहिए, अपने मित्रों से या परिवार के सदस्यों से नहीं लिखवाना है। स्पष्ट लिखें, काटपीट नहीं करें। आप जो भी लिखें उसको पठनीय लिखें, स्पष्ट लिखें, पढ़ने वाले उसको पढ़ सकें ऐसा लिखें। काटपीट और राइटिंग नहीं करें, इसका मूल्यांकनकर्ता पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। खान पान का ध्यान रखें। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण समय है। आपको आपकी जीवन शैली को और खान पान को ध्यान रखना है, जिससे कि आप बीमार नहीं हो। यदि आप बीमार हो गए तो आपको निश्चित समय सीमा में प्रश्न पत्र को हल करके देने में दिक्कत होगी। प्रश्न क्रमांक स्पष्ट लिखें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो प्रश्न का क्रमांक भी ठीक से नहीं लिखते हैं, परिणाम स्वरूप उनका मूल्यांकन ठीक से नहीं हो पाता है। आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें जो प्रश्न क्रमांक है उसको एकदम स्पष्ट पठनीय लिखें, जिससे कि आसानी से पता चल सके कि आपने किस प्रश्न का उत्तर लिखा है। प्रश्न नहीं, केवल उत्तर लिखें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों की नकल करते हैं। प्रश्नों की नकल करने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको केवल उत्तर लिखना है। पुनरावृत्ति नहीं करें। एक ही प्रश्न को 2 बार हल नहीं करें, क्योंकि इससे आपके मूल्यांकन का ठीक से प्रभाव नहीं होता है। और विद्यार्थियों, यदि आपने पुनरावृत्ति की है और यदि शिक्षक इस बात को जान जाता है तो ऐसी दशा में उन प्रश्नों के ऊपर आपको अंक 2 बार नहीं मिलते हैं। अनावश्यक नहीं घूमें। कोविड-19 की गाइडलाइन का हमको पालन करना है। हम पर्याप्त डिस्टेंसिंग बना के रखें, समूह में एकत्रित नहीं हो, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक साथ एक जगह हल करें, बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में होते हैं आप प्रयास करें कि उनको एक साथ एक स्थान पर हल करें, जिससे कि वे सब एक साथ मूल्यांकित हो जाएं। डरे नहीं, डटकर करें हल। विद्यार्थियों, घर पर रहकर भी आपको प्रश्न पत्र हल करना है, तो फिर डर किस बात का। आप पहले तैयार कर लें, याद कर लें और उसके पश्चात उनको हल करें।
अच्छा चलने वाला बॉल पेन उपयोग में लाएं। आपके पास यदि अच्छा चलने वाला बॉल पेन नहीं है तो आप अच्छा चलने वाला बॉल पेन जुटा लें और उसका ही उपयोग करें। लाल चलने वाले बॉल पेन का उपयोग नहीं करें। चलने वाले बॉल पेन से मूल्यांकन होता है। विद्यार्थियों, आपको नीले रंग के बॉल पेन से या ब्लैक रंग के बॉल पेन से ही आपके प्रश्न पत्र को हल करना है। कॉपी को संभाल कर रखें, बच्चों से दूर रखें। विद्यार्थियों, आपको घर के लिए प्रश्न पत्र और कॉपी दी जा रही है। आप उस उत्तर पुस्तिका को संभाल कर रखें, कटे नहीं, फटे नहीं, गंदी नहीं हो, और छोटे भाई बहनों से उसको दूर रखें जिससे कि वह सुरक्षित रह सके। प्रश्न नहीं फाड़ें, समय पर जमा करें। विद्यार्थियों, आपको जो उत्तर पुस्तिका विद्यालय से दी जाती है उसके प्रश्न नहीं फाड़ें, और साथ में आपको समय पर भी जमा करना है। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि आपको यह प्रश्न पत्र हल करके उत्तर पुस्तिका किस दिनांक तक जमा करना है। उस दिनांक तक आप अनिवार्य रूप से जमा कर दें जिससे कि समय पर उसकी जांच हो सके, और यदि उस उत्तर पुस्तिका में कोई त्रुटि आपसे हो गई है तो समय रहते शिक्षक आपको अवगत भी करा सकेंगे। तो विद्यार्थियों, ये जो महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इनका आप पालन करेंगे तो आपकी परीक्षा अच्छी होगी। आप सभी विद्यार्थियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप सफल हों, इसकी आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। विद्यार्थियों, अपने मित्रों को शेयर करें, उन्हें भी बताएं जिससे कि उनकी भी परीक्षा अच्छी रह सके। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी आपके शिक्षक आपको प्रश्न पत्र लेने के लिए बुलाएं तो आप निर्धारित समय पर उपस्थित हो जाएं, निर्धारित दिनांक को उपस्थित हो जाएं और उनसे प्रश्न पत्र प्राप्त कर लें। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद।